रिलीजन बीच में आता है, जगह नहीं है कब से। हाँ, हिंदू मुस्लिम भी बोलने का बीच में, निकाल वीडियो, निकाल वीडियो की। तो उसने वही चीज पे टारगेट किया और बोली तुम तो गंदी जात के हो, तुम लोग हम लोग से दूर रहो। मुंबई के विरार इलाके में एक डी मार्ट में खरीदारी के दौरान एक मुस्लिम कपल के साथ मजहब के आधार पर बुरा बर्ताव होने का आरोप लगा है। बताया गया कि बिलिंग लाइन में खड़े होने के समय आगे खड़े एक हिंदू कपल ने महिला का हिजाब देखकर अपमानजनक बातें कहीं और उन्हें दूर रहने को कहा। इस बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें महिला गलत और नीची भाषा बोलती दिख रही है। मुस्लिम महिला का कहना है कि जब उसके शौहर ने इस बदतमीजी का विरोध किया तो सामने वाले आदमी ने उसे मुसलमान होने की वजह से धमकाया और बहुत ही शर्मनाक और डराने वाली बात कही। महिला ने यह भी कहा कि वहां मौजूद दूसरे लोग और डी मार्ट के कर्मचारी भी मदद के लिए आगे नहीं आए। उल्टा उनसे कहा गया कि मराठी में बात करो वरना आगे से मॉल में आने नहीं दिया जाएगा। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। तो वो जब मेरे हस्बैंड है उन्होंने कहा कि ये लाइन में हम लोग खड़े, तो उसने पीछे मुड़ के देखी कि मैं हिजाब में हूँ, तो उसने वही चीज पे टारगेट किया और बोली तुम तो गंदी जात के हो, तुम लोग हम लोग से दूर रहो। और ये कोई बात नहीं थी, ना कोई प्रॉब्लम थी, हम तो दूर ही खड़े थे। मेरे हस्बैंड ने बोला तू जाहिर औरत है, तू ये सब फालतू बातें करती है तो डिमांड मत आया कर। तो उसके हस्बैंड ने बोला ये तू मुसलमान औरत है ना, चल तू बाहर निकल, मैं आदमियों को बुला के तेरा रेप करता हूँ। और वहां पे सब मराठी लोग थे, यहाँ तक के डिमांड के लोगों ने भी हमें बोला कि तुम मुसलमान लोग चुप बैठो, मराठी में बात करो वरना यहाँ से जाओ, तुम लोग का अभी हिजाब में तुम लोग का आना बंद कर देगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हम सबकी यही मांगे कि जिस भी एम्प्लॉय ने इस तरीके की बात किया है वो माफी मांगे, आके ये बहन से माफी मांगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस तरह के मामलात सिर्फ माहौल खराब करते हैं और कुछ नहीं। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि मुस्लिमों को चाहिए कि अब इस डी मार्ट मॉल का ही बॉयकॉट करो। उसी के साथ ये खबर देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में ऐसी बात बोल दी है कि आईटी सेल कहीं छुप गया है। अमेरिकी पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। वो जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। ट्रंप का यह बयान सुनकर लोग बोल रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, क्या यह बात अमेरिका नहीं जानता? आईटी सेल में सन्नाटा है। गोदी मीडिया यह बयान नहीं दिखाएगा। विपक्ष के नेताओं ने मोदी से ट्रंप को जवाब देने की मांग की है। इसे भारत का अपमान बताया है। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जैसे बता रहा है, लग रहा है कि मोदी सरकार ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रही है। मोदी और उनकी सरकार इतनी कमजोर नहीं कि किसी के दबाव में तेल खरीदना बंद कर दे और फिर टैरिफ कम करने की गुहार लगाए। साथ ही साथ आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस वीडियो में ट्रंप और उनके चेले भारत देश का मजाक उड़ा रहे हैं। वो डींग हाँक रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना कम करवा दिया। ट्रंप आगे कहते हैं कि मोदी जानते थे कि ट्रंप मोदी से नाराज है और मोदी के लिए यह बेहद जरूरी काम है कि ट्रंप को खुश रखा जाए, इसलिए भारत सरकार ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। क्या पीएम इनको जवाब देंगे? दूसरी तरफ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा करने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान का रिएक्शन भी सामने आया है। एक्ट्रेस हिना खान ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेल खोदने जाना है, बाकी तो सब बहाना है। हिना ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रंप पर गुस्सा जताते हुए कहा कि ये प्रेसिडेंट ऐसी गुंडागर्दी करके दुनिया के सामने क्या तस्वीर पेश कर रहा है, इसे समझ नहीं आता। इस मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, उस पर गलत काम करने के इल्जाम है। इस बात का पक्का सबूत मौजूद है। इस अहम मुद्दे से
जनता को गुमराह करने के लिए उसने वेनेजुएला पर हमला किया। यह है पहली वजह। दूसरी वजह वेनेजुएला का तेल है। आजकल काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है। और इसकी खास बात यह है कि ये अपने यूजर्स को रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। अब यहां देखिए, ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और रिस्क कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर अवेलेबल है, जिसे लॉस लिमिट किया जा सकता है। मार्केट मूवमेंट के हिसाब से यूजर्स ने 1300 प्लस तक का प्रॉफिट बुक करके दिखाया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस तक देता है। यहाँ कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर के महीने में 8606 का प्रॉफिट, जून के महीने में 70,000 और ऐसे ही करके जुलाई अक्टूबर का डेटा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी पे करके सुबह के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का एक्सेस आपको मिलता है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। देखिए, पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए। आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है उमर खालिद के हवाले से। सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की सुनवाई थी और उन्हें जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है। लंबे समय तक जेल में रखना जमानत का आधार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। लोगों ने अदालत के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा, 5 साल से उमर खालिद केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जमानत की अर्जी खारिज कर दी जा रही है और जो राम रहीम कॉन्विक्ट है उसे 15वीं बार पैरोल मिल गई, वो भी 40 दिन के लिए। ये है इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का वो पोस्ट फिर से रीपोस्ट किया है, जिसमें ध्रुव ने कहा था, उमर खालिद को दिल्ली दंगों की साजिश रचने वाला बताकर अरेस्ट कर लिया गया। उसका गुनाह यह था कि एक मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली स्पीच दी थी। दूसरी तरफ जिनको ऑन कैमरा दिल्ली के दंगे भड़काते हुए देश के लोगों ने देखा, उन्हें क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। कंगना रनौत ने सही कहा था, देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। उसी के साथ खबर निकल कर आई है बांग्लादेश के हवाले से। जिस तरीके से कुछ नफरती चिंटुओं ने बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद से बांग्लादेश एक के बाद एक सख्त फैसले लेता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इसका असर न सिर्फ खेल बल्कि भारत की विदेश नीति पर भी देखने को मिल सकता है। पहले तो बांग्लादेश ने कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। अब बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि वो आईपीएल के मैचेस को अपने देश में नहीं दिखाएंगे, यानी ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक कथावाचक को खुश करने के लिए क्या क्या सहना पड़ रहा है, वरना बीसीबी की मजाल थी कि वो भारत में आने से इनकार करे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुट्ठी भर का देश दबने का नाम नहीं ले रहा है और यहां कुछ लोगों की ट्रंप के खौफ से पैंट गीली हुई पड़ी है। साथ ही साथ ये खबर आईटी सेल के लिए बुरा ख्वाब साबित होने वाली है। इधर कुछ लोग शाहरुख खान को गिराने में लगे थे, उधर शाहरुख खान और भी मजबूत होने जा रहे हैं। अभी केकेआर के मालिक अकेले शाहरुख खान नहीं है। शाहरुख खान के पास केकेआर की मात्र 55% हिस्सेदारी है, बाकी की 45% हिस्सेदारी मेहता ग्रुप की थी। मगर अब शाहरुख खान केकेआर के लगभग कंप्लीट मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि मेहता ग्रुप अपनी 35% हिस्सेदारी बेच रहा है। इसे शाहरुख खान लगभग 4000 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। इस डील के होने के बाद एसआरके के पास केकेआर की 90% हिस्सेदारी आ जाएगी और वो अकेले कंपनी के मालिक बन जाएंगे। इस खबर के सामने आते ही आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्त तो बोल रहे थे कि शाहरुख खान सिर्फ उनके बॉयकॉट से ही कंगाल हो जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा
बताइए, जिन लोगों के पास आईपीएल मैच के टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो एक टीम के मालिक को गीदड़ धमकियां दे रहे थे। साथ ही साथ रिपब्लिक टीवी का एंकर मालिक के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आया है। आईटी सेल परेशान है, बोल रहा है कि इस अर्नब का पगार बढ़ा दो साहेब, हम इसे कहां तक डिफेंड करें। अर्नब गोस्वामी अब पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आया है। मैं इस मोहब्बत की दुकान का मुखौटा खोलूंगा, जरा चुप रहिए। अर्नब बोल रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी है 6 महीने बाद घर से निकल नहीं पाएगा और हिंदुस्तान के युवा इसको पकड़कर डंडा मारेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी है 6 महीने बाद घर से निकल नहीं पाएगा और हिंदुस्तान की युवा इसको पकड़ के डंडा मारेंगे। लोग बोल रहे हैं कि एंकर अपने मालिक के खिलाफ अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं मामला ज्यादा गंभीर तो नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वह क्या तेवर है। इस तरह के चंद और एपिसोड्स और कई सारे रील्स के सहारे असली पत्रकार वाले खांचे में फिट हो जाओगे, उसके बाद फिर बोली लगेगी, कीमत बढ़ेगी, अर्नब की पत्रकारिता फिर सरे बाजार पत्तलकारिता बनकर नाचेगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता इस समय अर्नब गोस्वामी के शो में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे। जबरदस्त नमूना है ये पत्रकारिता का। उसी के साथ ये खबर देखिए, अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार जारी प्रोटेस्ट के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की मांग है कि उस वीआईपी का नाम जारी करो जिसके घमंड के चलते अंकिता को मार दिया गया। सीएम धामी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद तोमर ने इस्तीफा दे दिया है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। अरविंद तोमर ने इस्तीफे में कहा है कि सीबीआई जांच में हो रही देरी के चलते मैं बहुत आहत हूं, जिस वजह से आज और अभी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंकिता भंडारी के कत्ल को 2 साल से ज्यादा हो गए। एसआईटी चार्जशीट में वीआईपी मेहमानों और रिसोर्ट की गंदी सच्चाई दर्ज कर चुकी है। अब खुद भाजपा के नेता सीबीआई जांच में देरी पर इस्तीफा दे रहे हैं, मगर सरकार फिर भी ढाल बनकर खड़ी है। इंसाफ से ज्यादा वीआईपी इज्जत बचानी है क्या? साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीजेपी उत्तराखंड के नेताओं में अगर इंसानियत होती तो सारे के सारे इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन इनके मुंह में खून लग चुका है, इस्तीफा कैसे देंगे? साथ ही साथ खबर निकलकर आई है यूपी से। आगरा में भैरव बाबा उर्फ संतोषी ने तांत्रिक बनकर नाबालिग के पेट में जिन्न का बच्चा बताया और परिवार को बोला इसका इलाज करना पड़ेगा, यानी पेट से भूत निकालना पड़ेगा। परिवार के लोग घबरा गए। तांत्रिक ने उनके दिमाग में यह डाल दिया कि अगर अस्पताल जाओगे तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। फिर भैरव बाबा ने इलाज के नाम पर अपराध की कोशिश की। परिवार के लोगों को जब तांत्रिक की करतूत का पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। आरोपी भैरव बाबा उर्फ संतोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। अगर इस कांड में किसी मुसलमान का नाम आता तो गोदी मीडिया दिन रात इसी खबर को टेलीकास्ट करने लगता। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब पुलिस को इसके पेट के नीचे वाले भाग का जिन्न निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब मीडिया और हिंदू संगठन चुप्पी साध लेंगे क्योंकि अपराधी संतोष उनका फूफा है। जाने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप को चेकआउट करिए, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।